तो देखो भाई आपके पास सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है। प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर 3 बोल रहा है कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान निकाल दीजिए, मुख्य मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा है, प्यारा सा क्वेश्चन है। और जब प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है तो प्यारा प्यारा सा इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। फिर क्या करेंगे भैया, बता दीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। मान लेंगे, माना x बराबर क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स ये 2 हो गया आपके पास। x मान लिया हमने, इसको पहला स्टेप फॉलो अप कर लिया। अब इसके बाद देखिए जो cosec इनवर्स है ना, जब इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, cosec x बन जाएगा। और जब cosec x बनेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझिएगा बहुत अच्छे। अब यहाँ समझना कि cosec में ये 2 किसका मान होता है, तो cosec sin का उल्टा होता है। तो sin में 1/2 30 का मान होता है, तो cosec में भी ये 30 का ही मान। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, मैं इसको मेरे दोस्त लिखूंगा cosec π/6। पता है ना ये 5/6 काहे लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो भैया ये cosec से cosec आपके पास आकुम हो गया, और ये आपके पास आ गया x बराबर कितना आ गया, π/6 आ गया। कोई दिक्कत है, हमको बड़े अच्छे से मालूम है, चूंकि cosec इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, जिसमें 0 शामिल नहीं होता है। इनके बीच का सारा वैल्यू लेंगे, ये वाला वैल्यू भी लेंगे, लेकिन उसमें 0 हम नहीं लेंगे। तो जब ये होता है तो हमको बड़े प्यार से मालूम है cosec इनवर्स, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा इसकी वैल्यू उठा करके रख दो, तो यानी हमारे पास इसको मैं देता हूँ cosec π/, जो 6 की वैल्यू निकलेगी वो मेरे पास बिल्कुल 2 निकल करके आने वाली है। जब 2 निकल के आएगी तो क्या हो जाएगा, अतः cosec इनवर्स 2 का जो मुख्य मान होगा, मुख्य मान वो कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत परेशानी है क्या, ठीक है ना, है बस ऐसे लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस समझना है। देखो x मान लेंगे, इधर आकर के फिर इसमें देखेंगे दोनों में किसमें, यहाँ cosec में है तो ये cosec में इसका क्या वैल्यू होगा, कहां पर ये 2 आएगा cosec में, तो वैल्यू रख दिया, इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद इसका परिसर ले लिया, अब परिसर के बाद फिर किसी की वैल्यू 2 आ रही है तो इसका हमने ये मुख्य मान लिया। कोई दिक्कत है, तो चलिए मिलते हैं सवाल नंबर 4 में, क्योंकि 3 तो यहीं पर लिखा है, सवाल नंबर 4 में मिलेंगे, ठीक है।